वर्तमान में दालाल कौन होते हैं और क्यों उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार से जानें। दालाल या एजेंट वे व्यक्ति या संस्थान होते हैं जो खरीदार और विक्रेता के बीच संचार का पुल बनकर कार्य करते हैं। आमतौर पर लेन देन को आसान बनाने या किसी सेवा को सुनिश्चित करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति की जाती है। एजेंट का मुख्य कार्य होता है दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और शर्तों के अनुसार एक समझौते के माध्यम से लेन देन को संपन्न करना। आजकल लगभग हर क्षेत्र में एजेंट प्रणाली का विस्तार हो चुका है। पहले जमीन जायदाद या नौकरी के क्षेत्र में दालालों की भूमिका अधिक दिखाई देती थी, परंतु अब लगभग हर क्षेत्र में एजेंटों की भूमिका देखने को मिलती है। यह प्रणाली एक तरफ लोगों का जीवन आसान बना रही है, तो दूसरी तरफ कई मामलों में समस्याएं और जटिलताएं भी उत्पन्न कर रही हैं। जमीन रजिस्ट्रेशन में दालालों की भूमिका जमीन या फ्लैट खरीदने के लिए सही जगह ढूंढना और कीमत पर समझौता करना मुश्किल होता है। इस स्थिति में दालाल या एजेंट खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थता करते हैं, लेकिन कई बार ये एजेंट वास्तविक मूल्य को छिपाकर ज्यादा कमीशन वसूलने की कोशिश करते हैं, जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। नौकरी और वीजा प्रक्रिया में एजेंटों का प्रभाव। उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोग कई बार दालालों की सहायता लेते हैं। ये एजेंट जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया, वीजा साक्षात्कार तैयारी आदि में मदद करते हैं, लेकिन कुछ दालाल झूठे वादे करके या गलत जानकारी देकर लोगों को धोखा देते हैं, जिससे आर्थिक और मानसिक नुकसान होता है। बैंक लोन, बीमा और सेवा क्षेत्रों में एजेंटों की भूमिका। बैंक या बीमा सेवाओं में भी एजेंटों का प्रभाव बढ़ा है। कई लोग सीधे न जाकर एजेंटों की मदद से लोन या बीमा करवाते हैं, जो जरूरी कागजात और प्रक्रिया को जल्दी कराने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये एजेंट लोगों से अनावश्यक शुल्क लेकर उन्हें ठगते हैं। पोस्ट ऑफिस और आधार कार्ड सेवाओं में दालालों का दखल। जमीन रजिस्ट्रेशन, सरकारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस और आधार कार्ड में भी एजेंटों की भूमिका बढ़ गई है। सरकारी काम की जटिलता और सही प्रक्रिया न जानने के कारण लोग दालालों के सहारे ये काम करवाते हैं। पोस्ट ऑफिस के छोटे बड़े लेन देन, पोस्टल सेविंग्स और आधार कार्ड बनवाने या सुधारने के लिए लोग दालालों का सहारा लेते हैं, जो अधिक शुल्क लेकर काम का दावा करते हैं। वर्तमान समय में दालाली या एजेंट प्रणाली लगभग हर क्षेत्र में विस्तार कर चुकी है। एक समय था जब दालालों की भूमिका केवल जमीन जायदाद या नौकरी के क्षेत्र में ही देखी जाती थी, लेकिन आजकल लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में एजेंटों का काम देखा जा सकता है। इससे जहां लोगों का जीवन कुछ आसान हुआ है, वहीं कुछ मामलों में समस्याएं और जटिलताएं भी पैदा हुई हैं। अब जमीन जायदाद की खरीद बिक्री के क्षेत्र में दालालों की भूमिका काफी व्यापक है। जमीन या फ्लैट खरीदने के मामले में संभावित खरीदार के लिए सही जगह ढूंढना या कीमत पर समझौता करना कठिन हो सकता है। यहीं पर एजेंट या दालाल की भूमिका सामने आती है, जो खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ बनकर काम करते हैं। हालांकि कई बार ये दालाल असली कीमत को छिपाकर अतिरिक्त कमीशन वसूलने की कोशिश करते हैं, जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यहां तक कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी दालाली का चलन है। कुछ असाधु दालाल मरीज या उनके परिवार को किसी खास डॉक्टर के पास जाने का दबाव डालते हैं और इसके बदले में कमीशन लेते हैं। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है और अक्सर मरीज की सही उपचार की आवश्यकता नजरअंदाज हो जाती है। दालालों की यह भूमिका एक तरफ सुविधा प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर खर्च बढ़ाकर धोखाधड़ी के अवसर भी पैदा करती है। सरकारी सेवाओं में लोगों की रुचि बढ़ाने और दालालों पर निर्भरता घटाने के लिए प्रशासन को कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि आम लोग सही सेवाएं और उचित लेन देन पा सकें।